जैसा कि हमने देखा कि सीक्रेट इन्वेजन के लास्ट में गाया और ग्राविक को काफ़ी सारी सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की पावर मिल जाती हैं, जैसे थोर, हल्क, एबोमिनेशन, ड्रैक्स, थैनोस। लिटरली यार थैनोस की भी पावर दे दी उन्हें। तो देखना उन दोनों ने कौन कौन सी पावर्स का यूज़ किया। फाइट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गाया ग्राविक का पंच इजीली रोक लेती है और गाया का हाथ ट्रांसफॉर्म भी नहीं होता, यानी कि हल्क में भी ट्रांसफॉर्म नहीं होता, नॉर्मल ही रहता है। फिर भी वो ग्राविक के हाथ को रोक लेती है, जो कि ग्राविक हल्क की पावर का यूज़ करके उसके मारता है। तो इससे हमें पता चलता है कि गाया ने यहाँ पे थोर की पावर यूज़ की थी, क्योंकि एक ही बंदा है पूरे एमसीयू में जिसको कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होना पड़ता, जो नॉर्मली बॉडी उसकी दिखती है और उसके अंदर फिर भी हल्क या फिर बड़े सुपर हीरो लेवल की पावर रहती है, वो है हमारा थोर। और उसके बाद जब गाया अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके ग्राविक के पंच मारती है और ग्राविक उड़ता हुआ जाता है, दूर जा करके गिरता बहुत ज़ोर से, तो उसमें साफ दिखता है कि गाया ने हमारे थोर की पावर का यूज़ किया है, क्योंकि गाया का हाथ थोर के हाथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वैसे भी इतना हैवी पंच लगता। और ग्रीन कलर का हाथ सिर्फ हल्क का ही है वैसे भी, और जिस हिसाब से वो पंच पड़ता है और ग्राविक दूर जाकर पड़ता है तो ये हल्क का ही हाथ हो सकता है। और काफ़ी लोगों ने गौर नहीं किया कि ग्राविक भी हल्क की पावर का यूज़ करता है और अपनी लेग को हल्क की लेग में ट्रांसफॉर्म करता है और गाया के मारता है। एक्सट्रीम इसकी पावर है कि वो थर्मल अटैक्स भी प्रोड्यूस करता है, बट हमें इस फाइट में थर्मल अटैक्स तो देखने को नहीं मिले, बट हाँ एक्सट्रीम इसकी हीलिंग पावर हमें काफ़ी देखने को मिली। जब गाया और ग्राविक इंजर्ड हो जाते हैं तो वो एक्सट्रीमिस्ट की हीलिंग पावर का यूज़ करते हैं, और सीरीज़ के पहले भी हमने ग्राविक को एक्सट्रीमिस्ट की पावर का यूज़ करते हुए देखा है। जैसा कि हम जानते हैं जो हल्क को टक्कर दे सकता है वो है अबोमिनेशन, बल्कि बेस लेवल पे देखा जाए तो अबोमिनेशन हल्क से भी ज़्यादा पावरफुल है। वो अलग बात है कि हल्क जब गुस्सा ज़्यादा आ जाए तो वो अलग ही पावर पे पहुंच जाता है। इसी फाइट में ग्राविक को अबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म होते हुए भी हम देखते हैं। उसका एक कान और उसकी हाफ बॉडी पूरी अबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जब वो फाइट में होता है, जब लड़ रहा होता है। अगली पावर जो ग्राविक यूज़ करता है वो है कोर्ग की। हाँ वही बंदा जो थोर रैग्नारोक में थोर का दोस्त बन गया था और उसे वहाँ दूसरे वाले प्लेनेट में मिला था, पत्थर वाला बंदा। उसकी पावर को भी हम ग्राविक को देख सकते हैं यूज़ करते हुए। नेक्स्ट पावर जो गाया यूज़ करती है वो है ड्रैक्स की। इस सीन में हम देख सकते हैं कि गाया का हाथ बिल्कुल ड्रैक्स जैसा हो जाता है, और ऑफ कोर्स हो भी सकता है क्योंकि एंड गेम में ड्रैक्स भी था वहाँ पे फाइट में, तो उसका भी डीएनए उन्हें मिल गया होगा। फाइट के दौरान ग्राविक गाया पे कार फेंकता है तो कार गाया के आर पार हो जाती है और गाया ब्लिंक सी करने लगती है। तो इससे हमें पता चलता है कि एमसीयू में जो इस तरह की पावर को पोजेस करती है और वो है घोस्ट। इसने तो साला सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। फाइट के दौरान गाया यूटेनहाइन के फ्रोस्ट जायंट की पावर का यूज़ करती है, यानी कि आप समझ रहे हो जिससे थोर की फर्स्ट वाली मूवी में थोर जिनसे फाइट करता है, या फिर जो लोकी भी है फ्रोस्ट जायंट एक, तो गाया उस पावर का यूज़ करती है ग्राविक को मारने के लिए। एक बर्फ़ की तलवार सी बना देती है नोकीली सी अपने हाथ को। लेकिन सबसे मेन कंफ्यूजन तो इसका यहाँ पे ये है कि फ्रोस्ट जायंट का ब्लड या फिर डीएनए उन्हें मिला कैसे। फ्रोस्ट जायंट अर्थ पे तो आई नहीं है, शील्ड के टाइम पे बहुत पहले आए थे, सदियों पहले, तब तो मिला नहीं होगा। तो इन्हें उसका डीएनए मिला कैसे जुगाड़ लगाया है? क्या इन्होंने थोर से कहा कि भाई जा इंजेक्शन लेके जाओ और उनका डीएनए ले गया? ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गया। कुछ भी कर रहे हैं भाई सब। फाइट में ग्राविक इबोनिमो की पावर भी यूज़ करता है, वही थैनोस का बुढ़ा वाला बच्चा। बट यार ग्राविक ने जब ट्रांसफॉर्म किया तो इबोनिमो की अंगूठी कहाँ से आ गई? उसके डीएनए में क्या उसकी अंगूठी भी आ जाती है? मतलब डीएनए में तो खाली उसकी बॉडी आएगी ना, तो अंगूठी कैसे पहन ली ग्राविक ने उसकी? नेक्स्ट पावर जो गाया ने यूज़ की वो थी मैंटिस की, जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का पार्ट है, जिसने हमारे थैनोस को सुलाया था, याद है, जिसके सर पे 2 सींग है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गाया को कैसे पता चला कि स्लीप कहूँगी तो सामने वाला बंदा सो जाएगा। उसे तो अगर वो उसकी पावर यूज़ भी करती तो टच करके उसको फील होता, लेकिन उसे ये कैसे पता चला स्लीप कहूँगी तो सो जाएगा बंदा। और जो पावर गाया है और ग्राविक ने सबसे ज़्यादा यूज़ करी अपनी इस फाइट में, यानी कि सीक्रेट इन्वेजन की लास्ट वाली फाइट में, और वो थी कैप्टन मार्वल की। सबसे ज़्यादा वो लोग यूज़ कर रहे थे, मतलब हमें 2 कैप्टन मार्वल और मिल गए। एक तो पहले से कम थी क्या, जिसकी वजह से दिमाग ख़राब था, अब 2 कैप्टन मार्वल और मिल गए, और कैप्टन मार्वल से भी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से पावर का यूज़ कर रहे हैं वो। भाई एमसीयू चाह क्या रहे हो तुम? सारे कैप्टन मार्वल बना दो फिर तो। दोस्तों ये थी पावर जो कि ग्राविक एंड गाया ने सीक्रेट इन्वेजन के क्लाइमैक्स में यूज़ की। और दोस्तों फिर तो ये एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन गए। और मेन बात तो ये है कि इनको ग्राविक एंड गाया को दोनों को सबकी पावर यूज़ करने का तरीका कैसे पता चल रहा है? उनके डीएनए में तरीका भी हैगा क्या? भाई कोई भी सुपर हीरो होता है या कोई भी सुपर हीरो मूवी हम देखते हैं, उसकी आधी मूवी से ज़्यादा चली जाती है इसी बारे में कि वो अपनी पावर को यूज़ कैसे करे, और आगे की मूवीज़ में भी, आगे की अपनी लाइफ में भी वो यही सीखता रहता है कि और उसकी पावर कैसे यूज़ की जा सकती है। इन्होंने एक झटके में सीख ली। सही है यार, मतलब कुछ भी दिखा दो हमें मार्वल, सही है।